जनता या मतदाता ने अपना मैंडेट दे दिया है और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है, और जब एंटी इनकम्बेंसी होता है या सरकार का विरोध होता है तो उत्सव के माहौल में मतदाता चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी जगह जो है दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये प्रो गवर्नमेंट स्पष्ट बताता है कि इसका मतलब है कि किसी तरह का सरकार के प्रति रोष नहीं था, और यही कारण था कि सभी लोग साइलेंटली अपना वोट डालने का काम किए। तो एंटी इनकम्बेंसी जब होता है तो अलग तरह का नजारा होता है। लेकिन आपने ये जो मतदान हुआ है पूरे देश में, ये आजादी के बाद पहला मतदान है जहां पर इतना वोट रेशियो बढ़ने के बाद भी शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। और जब शांतिपूर्वक चुनाव हो तो समझ जाइए सरकार के प्रति मतदाताओं का रुझान है और फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव का भी कहना है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उत्तर प्रदेश के हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो वोटिंग हुआ है वो बदलाव के लिए वोटिंग। देखिए, उन्होंने कहा कि ना कोई खुशी ना गम, और वो अपनी बातों को रखा। तो मैंने उनका जवाब दिया कि ना खुशी ना गम, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव उपयोग करें हाइड्रोजन बम। वो लोग तो हाइड्रोजन बम का उपयोग करने लगते हैं राजनीति में। अब सोचिए, राजनीति में कहीं बम की चर्चा की जाती है क्या? ये लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है। और देखिए, जिस तरह से साइलेंट वोट हुआ है, ये स्पष्ट बता रहा है कि सरकार के लिए लोगों ने फिर से एक बार एनडीए सरकार आए, इसके लिए वोटिंग किया है। और आखिरी सवाल कि देखिए, आरजेडी ने ट्वीट किया है, कहा है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र पर बिना पूर्व सूचना के जिला प्रशासन ने क्यों घुसाया, ट्रक चालकों को सामने लाकर क्यों भगा दिया, 2 बजे सीसीटीवी क्यों बंद किया गया। एक तरह से सीधा सीधा ये वोट चोरी का आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा रहे हैं। इनको तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। जो इन्होंने कहा था वो जो ये फेंका हुआ जो मिला था समस्तीपुर या कहीं पर जो मिला था, तो इन्होंने कहा था कि पहले ही ये जो है फेंका हुआ कैसे मिल रहा है। बाद में पता चला कि वो मॉक ट्रायल के लिए जो नकली डुप्लीकेट आता है, मॉक ट्रायल किया जाता है, उसको वहां के स्वीपर जो कि राजद से मिल करके उसको बाहर में फेंका। तो उसके लिए माफी मांगे हैं क्या ये कि वो गलत हमने आरोप लगाया था? और जब उसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं तो बिहार में 243 विधानसभा है, खाली एक सासाराम नहीं है, 242 और विधानसभा है। तो 242 विधानसभा के बारे में तो कोई चर्चा ये नहीं कर रहे हैं, 243 पर जो कर रहे हैं। तो जिस तरह इन्होंने पहले समस्तीपुर की चर्चा की थी चुनाव शुरू होने के पहले, उसी तरह इसमें भी वो माफी मांगेंगे। आप देख लीजिएगा, चुनाव आयोग अपना काम बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहा है, और वोट चोरी करना होगा तो कोई एक विधानसभा पर करेंगे, 242 पर तब और जगह ट्रक क्यों नहीं घुसा कहीं? वहां पर खाली बक्सा आया है, उसको चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे अपने प्लानिंग के तहत जो है उस बक्से को वहां रखवा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं जो है हताशा इसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं इसको। तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ये लोग हैं और कुछ भी नहीं है। कल रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग द्वारा कल निर्धारित तिथि है मतगणना की। गणना अभिकर्ता हर एक राजनीतिक दल ससमय पहुंचे, इसकी गारंटी करनी है। तो हमारे एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार हैं उनके तरफ से सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। ससमय मतगणना हो और मतगणना बिहार के विकास के पक्ष में हो, या कामना के साथ और सद्भाव कायम रहे बिहार के अंदर में, इस उम्मीद के साथ
चुनाव आयोग ने भी पुख्ता व्यवस्था की है। जो एग्जिट पोल हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वही परिणाम होंगे? क्योंकि सभी जो एग्जिट पोल हैं आपको एनडीए को बहुमत दिखा रहा है, एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। क्या आप लोग आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजे आएंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता की मनोदशा साफ है कि वह 4 राज्यों के विभिन्न मामले में आपराधिक अभियुक्त, आर्थिक और आपराधिक अभियुक्त तेजस्वी यादव को, जो अभी अपने आप को खुद का कहते हैं कि मेरा कच्चा उम्र है, तो कच्चा उम्र जबकि 36 वर्ष उम्र हो गया, 2 बच्चे हो गए, तभी कच्चा को कोई बिहार की जनता सौंपेगी सत्ता की कमान? अरे बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर, जिसको ज्योतिबा फुले पुरस्कार मिला हो, वैसे जिनको की एक विरासत रही हो स्वतंत्रता सेनानियों की, तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला अगर कोई मानक है राजनीति में, वह नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करेंगे, जीते जश्न मनाएंगे, शान सौगात बिहार का लगातार कायम रखेंगे। कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो सरकारी तंत्र है वो प्रयास करेगा कि हमारे कैंडिडेट्स हारें, लेकिन इस बार हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, कहीं धांधली होने नहीं देंगे। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव उम्र में भी कच्चे अपने आप को कहते हैं, राजनीति में भी कच्चे हैं। भाई, चुनाव प्रथम चरण के बाद उन्होंने क्या कह दिया, पूरे बिहार में प्रचारित करवा दिया कि वैशाली के स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हुई है। सच क्या निकल करके आया? उनके रविंदर सिंह महनार के उम्मीदवार ने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं। लालगंज के उनके राजद के प्रतिनिधि रणधीर कुमार ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं। तो ये एक अनावश्यक भ्रम पैदा करते हैं। भाई, इलेक्शन एजेंट है, आपका कैंडिडेट है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी है, पूरा चुनावी अभियान हो गया, एक जगह पुनर्मतदान की स्थिति पैदा हुई। यह चुनाव आयोग का दायित्व है चुनाव को निष्पक्ष कराना, और हमारी पार्टी ने तो शुरू से कहा कि भाई सारे मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल दीजिए। हम लोग तो मतदाता का दिल जीतते हैं। चोरी, धन का चोरी, मत के चोरी के राजनीतिक मंशा, ये सब आपके हवाले है तेजस्वी यादव जी। उन्होंने तो ट्वीट भी किया है, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि पहलगाम हो, मुजफ्फरपुर हो, वहाँ पे स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हैं, एक ट्रक जा रही है ईवीएम से भरा हुआ सासाराम में, ऐसा तो ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहलगांव और भागलपुर के बारे में तो मैं जानकारी लेकर बता दूंगा, यह चुनाव आयोग का मसला है, मेरा मसला है भी नहीं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने सासाराम के बारे में हमको जानकारी दी कि ट्रक जो खाली डब्बा उसमें था। अनीता देवी किसकी प्रत्याशी है? आपकी प्रत्याशी है। वह वहां उपस्थित थी, वहां सत्येंद्र शाह उपस्थित थे, वहां मंगल राम जो कांग्रेस के चेनारी के प्रतिनिधि थे उम्मीदवार, वो वहां उपस्थित थे। उसके अलावा ज्योति सिंह जो जन स्वराज पार्टी के वो अधिवक्ता के साथ उनके प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। तो कैसे आप कह रहे हैं इस बात को? वो ट्रक अभी भी लगा हुआ है। अरे, चुनाव में हार को हार मानना चाहिए, और हरेक राजनीतिक दल को साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप अपना प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम में रखिए, चुनाव आयोग का निर्देश है। तो चुनाव आयोग का निर्देश मानिए ना। अगर यह गलत है तो आप अनीता देवी से पूछिए, आप मंगल राम से पूछिए, आप ज्योति सिंह से पूछिए। अनर्गल आरोप लगा करके एक भ्रम का वातावरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया है, वोट की चोरी क्यों कैसे कर लेगा? ये संभव है आज के डेट में? आप लोग चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े, क्या सीएम तो वही होंगे ना, नीतीश कुमार ही होंगे ना? इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। एनडीए के तमाम घटक दलों का, माननीय नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए का संकल्प है। इच्छा, आकांक्षा और संकल्प के बीच बिहार की जनता का जनादेश होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।